गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल हमने मौर्य काल पूरा पढ़ लिया था। आज हम मौर्य काल से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो आप एक बात याद रखिएगा, मैं जब भी क्वेश्चन आपको बोलूं तो आपको पहले वीडियो को पॉज करके खुद आंसर लगाना है, उसके बाद में मैं जो आंसर बताऊं ये देखना है। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और चीजें आपको अच्छे से याद भी हो जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, कौटिल्य भी कहा जाता है चाणक्य को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली जो है ये विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने प्रिंस नामक एक रचना लिखी थी। अब कालिदास के मालविका का अग्निमित्रम, नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैकियावेली के प्रिंस की तुलना की जाती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो एक रूपता से अशोक ने अर्धमागधी जो प्राकृत भाषा का एक रूप है उसका प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो अवरोही क्रम में आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति, तो उसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे ऊपर होते थे प्रादेशिक, उससे नीचे होते थे राज्युक और उसके नीचे होते थे युक्तक। ठीक है, ये तीन अधिकारी जिला स्तर पर होते थे। अगर इनके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्रीवियस वीडियो जाके मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो हमने अशोक में इस चीज को अच्छे से देखा था, तो इसका आंसर आ जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख यानी 13वां शिलालेख जो है उसी को कलिंग लेख भी कहा जाता है, और उसी में हमको अशोक के मतलब कलिंग अभियान की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर आ जाएगा, आप खुद बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है जी हाँ, गुर्जरा में। गुर्जरा कहां पे है? ये दतिया जिला एमपी में है। ठीक है, यहां पर हमको अशोक का नाम अशोक मिलता है। और एक और अभिलेख है मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख कहां पे है? ये कर्नाटक में है, वहां पे भी हमको अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ये जो सारनाथ है, सारनाथ जो आंसर है ये तो इसमें हमें जो सिंह की आकृति आपने देखी होगी 4 सिंहों की, वो सारनाथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में डाइमेकस या डिमेकस भारत आया था? तो आप लोगों ने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय नहीं आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो मेगस्थनीज भारत आया था। बिंदुसार के समय जो था डाइमेकस या डायनोसिस जो था ये भारत आया था, ये याद रखिएगा इसका आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तोरमय कहां का शासक था? तो इसका आंसर आ जाएगा मिस्र। ये कहां का शासक था? मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अराइमिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा कंधार, सर ए कुना या फिर कंधार, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत में जो है, भारत में ये 2 अभिलेख जैसे भारत में है तो इसमें हमेशा ब्राह्मी लिपि ही पाई जाएगी। मानसेहरा जो रहेगा ये खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा, ये पाकिस्तान, एवं शहबाजगढ़ी, ये भी पाकिस्तान में है, से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अभी जस्ट हमने देखा था, इसका आंसर आ जाएगा खरोष्ठी लिपि। ठीक है, और भारत के में अन्य जितने भी अभिलेख पाए गए हैं ये पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान या भारत की बाउंड्री के बाहर जो भी अभिलेख है वो सब के सब खरोष्ठी या यूनानी या अराइमिक लिपि में मिलेंगे, लेकिन भारत में जितने भी हैं वो सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे। ये आप एकदम याद रख लीजिए, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक रहेगी, क्योंकि सारे के सारे अभिलेख शिलालेख हम याद नहीं रख सकते कि कौन कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों स्तंभ। इसका अशोक स्तंभ आपने सुना होगा, ठीक है। स्तूप ये भी अच्छा है, गुफा निर्माण और चैत्य भी है, लेकिन स्तंभ जो है ये सबसे अच्छा नमूना है, ठीक है। आज भी हम देख सकते हैं जैसे अशोक स्तंभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य एक देवी नहीं, धार्मिक संप्रदाय नहीं, ऊसर भूमि नहीं, इसका आंसर आ जाएगा भूमि से प्राप्त आय। हमने पढ़ा था मौर्यकालीन राजनीतिक स्थिति में कि जो सरकारी भूमि होती थी उसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। आपने देखा होगा उस दौरान, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, अच्छे से उस वीडियो को समझिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो आप लोगों को यह पता होगा, अशोक के दौरान हमने इसको पढ़ा था, उज्जैन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उज्जैन का गवर्नर था। और तक्षशिला में विद्रोह का दमन करने गया था अशोक, और तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुशीन, ठीक है। सुशीन तक्षशिला का गवर्नर था, याद हो तो, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिकों को भारत भेजने का आग्रह किया था? ये इसका आंसर चंद्रगुप्त नहीं, बिंदुसार इसका आंसर आएगा। अशोक ने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया और कुणाल ने भी नहीं किया है। बिंदुसार ने, जो सीरिया का शासक था एंटियोकस, इससे सूखे अंजीर, शराब और दार्शनिकों को भेजने का आग्रह किया था। उसने सूखे अंजीर और शराब तो भेज दिए थे, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। दार्शनिकों का उसने कहा था कि राज्य की आत्मा होते हैं, इन्हें हम नहीं भेजेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? तो ये इसका आंसर आ जाएगा कौटिल्य नहीं, कौटिल्य ने तो खुद ने अर्थशास्त्र लिखा था। प्लिनी भी नहीं, प्लूटार्क भी नहीं, मेगस्थनीज जो था, मेगस्थनीज ये कहता था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो थी ये अशोक के समय दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, ठीक है। अराइमेक, खरोष्ठी और यूनानी हम अभी प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि ये भारत के बाहर थी, पाकिस्तान या अफगानिस्तान वाले एरिया में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पूर्व नहीं, परिशिष्ट पर्वन, इसमें हमें जैन धर्म जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था इसकी जानकारी मिलती है। और यह भी उल्लेख मिलता है कि भद्रबाहु जो कि जो दिगंबर संप्रदाय उसके संस्थापक हैं, उनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक गए थे, श्रवण बेलगोला, और वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? पोलीब्रोथा ये पाटलिपुत्र का अन्य नाम है और ये मेगस्थनीज ने कहा है, ये याद रखिएगा। स्ट्रेबो ने नहीं कहा, प्लूटार्क ने भी नहीं कहा, एरियन ने भी नहीं किया, ये किसने कहा है? मेगस्थनीज ने, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो आप लोगों ने अशोक का अगर वीडियो देखा है तो हमने पढ़ा था उसमें कि अशोक ने 2 नगर बसाए हैं, एक श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और दूसरा जो था ललित पाटन या देवपत्तन, ठीक है, देवपत्तन या ललित पाटन जो है ये भी अशोक ने ही बसाया था। ये कहां पे? तो नेपाल में, ललित पाटन या देवपत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल यानी निम्न कुल का प्रयोग किया गया है? तो व्रसल या निम्न कुल का प्रयोग ब्राह्मण साहित्य में नहीं, जैन साहित्य में नहीं, मुद्रा राक्षस जो है ये, इसमें हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य व्रसल या निम्न कुल का था। ब्राह्मण साहित्य तो सीधे सीधे शूद्र कहते हैं, जैन साहित्य में क्षत्रिय कहा गया है, बौद्ध साहित्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, लेकिन मुद्रा राक्षस व्रसल या निम्न जाति का चंद्रगुप्त मौर्य को बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों अशोक। अब अशोक क्यों? आप लोगों ने देखा
कि भाई अशोक की वीडियो में हमने अच्छे से समझा था कि अशोक जब विद्रोह का दमन करने के लिए गया था तो अशोक ने जनता के बीच में जाकर जनता से पूछा था कि आखिर आप विद्रोह क्यों कर रहे हैं। तो जनता ने उन्हें बताया था कि यहाँ के जितने भी कर्मचारी है वो सभी के सभी भ्रष्टाचार करके हमसे रिश्वत मांग रहे हैं और हम रिश्वत नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। और अशोक ने उन भ्रष्टाचारी जितने भी अधिकारी थे उन सबका ट्रांसफर कर दिया था। और इतिहास में पहली बार ट्रांसफर की जानकारी हमें यहीं से मिलती है, यानी इतिहास में पहली बार किसी अधिकारियों का ट्रांसफर किया था तो किसने किया था? अशोक ने किया था, और यही जनता के संपर्क में रहा था। ठीक है, बाकी न चंद्रगुप्त मौर्य उतने संपर्क में रहे, ना विक्रमादित्य, ना बिंदुसार, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 352 नहीं, 305 या 304 ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं पे 304 ईसा पूर्व भी लिखा मिलता है, वैसे 305 सही आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो भाई मेगास्थनीज अभी जस्ट हमने देखा था कि ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो सांची का स्तूप बनवाया है अशोक ने, ये आप याद रखिएगा। अब गौतम बुद्ध ने तो नहीं बनवाया क्योंकि गौतम बुद्ध की तो अस्थियां वहां पर रखी हुई है। चंद्रगुप्त ने भी नहीं बनवाया क्योंकि ये तो जैन धर्म का अनुयायी था, और सांची का स्तूप तो ये बौद्ध धर्म के से संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग जो है इसने सांची के स्तूप की रेलिंग बनवाई थी, ये आप याद रखिएगा कि सांची के स्तूप की रेलिंग किसने बनवाई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? अशोक ने, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।